नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर दिल्ली के शराब घोटाले में अब ये कौन सा नया ट्विस्ट सामने आ गया है? और एक सवाल उस दिल्ली मॉडल से भी जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा करते हुए अरविंद केजरीवाल थकते नहीं हैं और पीठ थपथपाने में तो वो ये बताते हुए फूले नहीं सुहाते हैं कि देखिए हमने किस तरह का दिल्ली का जो विकास मॉडल है उसे गढ़ा है। तो बात उस विकास मॉडल की भी करेंगे और इसकी भी जो नया ट्विस्ट आया है दिल्ली के शराब घोटाले में। तो पहले तो इस ट्विस्ट की बात कर लेते हैं और फिर आएंगे उस मॉडल की जिसकी अब पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल गई। लेकिन पहले वो ट्विस्ट देखिए, अभी मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जमानत याचिका जो है उसको लेकर। इसी दरमियान एक खबर आती है और आपको ध्यान होगा कि उनकी जमानत याचिका जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, वो दिल्ली हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। पीछे सुनवाई में वो हेल्थ ग्राउंड पर चाहते थे कि जमानत वगैरह उनको मिल जाए, उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है, लेकिन उसका फिर जो है विरोध किया एजेंसियों ने और बताया कि दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो एक लंबे अरसे से इस बीमारी से जूझ रही हैं। सो ये तमाम बातें वहां रखी और ये भी बताया गया किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने में भी इन्होंने ये बात रखी थी और फिर खुद ही जो है इन्होंने ये याचिका वापस ले ली थी हेल्थ ग्राउंड वाली। लेकिन ये सब जो हुआ उसके बाद फिर ये हुआ कि ठीक है, अगली सुनवाई मुझे लगता है संभवतः 4 सितंबर की वो डेट रही। अब ये जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई से पहले एक खबर आती है और उस खबर को रेखांकित करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी खबर से बात आगे हम लोग बढ़ाएंगे। यानी 3 खबरें हुई हैं दिल्ली के शराब घोटाले पर, और जब 3 खबर की बात मैं कर रहा हूं तो अपना सरोकार उन खबरों से है जिसमें दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा है, खास तौर से रेवेन्यू के लिहाज से। उसमें जो अभी ये खबर है, ये खबर कहती है कि दिल्ली सरकार ने 41 करोड़ शराब की बोतलें बेच कमाए 7,284 करोड़ रुपए। एक साल पहले की तुलना में कितनी ज्यादा हुई कमाई। यानी जो न्यू एक्साइज पॉलिसी रही उस पॉलिसी के लाने पर दिल्ली की सरकार को राजस्व का मुनाफा हो। यह खबर है और यह खबर है 3 सितंबर 2023 की। अब आप इसमें कहेंगे ट्विस्ट क्या है, तो मैं बताता हूं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई उसकी वजह से मुनाफा हुआ, ये बता रही है खबर। और ये खबर आई है आबकारी विभाग की तरफ से। बड़ी चीज यह है कि जब मुनाफा हुआ था, जैसा कि खबर भी कह रही है और विभाग भी कह रहा है, तब सवाल यह उठता है कि इस पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया। जिस पॉलिसी से मुनाफा हो रहा था उस पॉलिसी को वापस लेने के पीछे की क्या वजह थी? आखिर वो कौन सा डर था जिसके कारण दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पॉलिसी को वापस ले लिया? भाई, राजस्व का नुकसान क्यों आप करा रहे हैं दिल्ली को, अगर इससे इतना मुनाफा ही हो रहा था? और अगर इससे मुनाफा हो रहा था तो ये जो खबर है, ये खबर, और ये बड़ी चीज ये है कि आप देखिए, ये जो दूसरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह 7 अगस्त 2022 की। मनीष सिसोदिया उस समय गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल सिर्फ चल रही थी। उस दरमियान सीबीआई के पास यह मामला चला गया था। एलजी ने रिफर कर दिया था, चूंकि जो मुख्य सचिव ने रिपोर्ट बनाई थी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें तमाम तरह के आरोप लग रहे थे कि इसमें घोटाला हुआ है, तब एलजी ने कहा कि आप जो है ये नई शराब नीति है, इस पर एक हमको रिपोर्ट बना कर दीजिए। मुख्य सचिव नरेश कुमार रिपोर्ट बना कर देते हैं और उस रिपोर्ट में
एलजी ये पाते हैं कि प्राइमा फेसिया मनीष सिसोदिया जो है ने इसमें मतलब गड़बड़ी की है, उन्होंने इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिसका उल्लंघन हुआ है, तो वो सीबीआई को सौंप दी जाती है। जब सीबीआई को मामला चला जाता है तब आपको ध्यान होगा मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पहली, और उसके बाद में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें जो है पहली में या दूसरी में न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया जाता है। फिर ये कहते हैं, वो ये इंडिया टुडे की खबर है, मैं उसका शीर्षक आपको सुना रहा हूं। एक्स दिल्ली एलजी लास्ट मिनट यू टर्न लेड टू लॉसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ करोड़। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि अंतिम समय में आरोप लगा रहे हैं एलजी पर, मतलब एक्स एलजी, उस समय इन्होंने आरोप लगाया एक्स एलजी अनिल बैजल पर कि वो लास्ट समय में उन्होंने जो है एक्साइज पॉलिसी में फेरबदल कर दिया था, इस कारण से नुकसान हुआ था। अभी आप देखिए कि मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। मनीष सिसोदिया ऑन सैटरडे ट्वीटेड, ये 7 जुलाई और 7 अगस्त 2022 की खबर है, इसको याद रखिएगा, 7 अगस्त 2022। डिस्पाइट रीडिंग द एक्साइज पॉलिसी 21/22 several times carefully, giving its suggestion and accepting it, the LG office changed its decision just 2 days before the opening of the liquor shop. Due to this, thousands of crores were lost to the Delhi government and thousands of crore were benefited few shops। यानी ये कह रहे हैं कि कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में फेरबदल कर दिया गया था। यह 7 अगस्त 2022 की खबर है। एक खबर में, और यह दिल्ली सरकार ही कह रही है, यह भी नहीं कोई और कह रहा है कि नुकसान हुआ। दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज की है, यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं 3 सितंबर 2023 की, इसमें कहा जा रहा है कि मुनाफा हुआ। अब सवाल यह उठता है कि मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, और ये दोनों ही वर्जन, पिछला जो वर्जन है वो खुद आबकारी मिनिस्टर का है, वो मनीष सिसोदिया कह रहे थे अभी कि 1000 करोड़ का नुकसान हो गया क्योंकि जो है जो एक्सएलजी थे उन्होंने फेरबदल कर दिया। हालांकि बाद में अनिल बैजल ने बाकायदे इस पर उनका स्टेटमेंट आया, और अभी क्या कहा जा रहा है, 7 अगस्त 2022 और 3 सितंबर 2023 कहा जा रहा मुनाफा हुआ। मुनाफा हुआ तो क्यों वापस लिया गया, और नुकसान हुआ तो अब क्या बताया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है, और ये विरोधाभास यही नहीं रुक जा रहा, यही नहीं खत्म हो जा रहा। ये पहली चीज तो ये खबर अभी क्यों आई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहले आ जाना चाहिए था कि नहीं साहब बड़ा मुनाफा हुआ है। तो ये मुनाफा और नुकसान, ये बड़ा डिलेमा है कि आखिर में हुआ क्या था, और अगर मुनाफा हुआ था तो ये वापस क्यों लिया गया। क्या इस बात का डर था कि अगर ये पॉलिसी बनी रहेगी तो कई सारे रहस्य खुल जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जांच पड़ताल चल रही है, बहुत चीजें निकलकर सामने आएंगी। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था दिल्ली के मॉडल की, उस मॉडल पर जो एलजी का इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू ये बताता है कि किस तरीके का दिल्ली का मॉडल है। चूंकि वो कहते हैं कि मैं पिछले 60 दिनों में खूब दिल्ली, यानी वो बराबर, चूंकि यहां G20 होने जा रहा है, का समिट होने जा रहा है, तो दिल्ली को खूब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब अस्थाई एसेट बनाना है, और वो बनाई जा रही है ताकि दिल्ली में जब आगंतुक आए तो उनको लगे कि नहीं, मेहमान आए तो उनको लगे कि नहीं ये हिंदुस्तान की राजधानी है। क्योंकि हिंदुस्तान का अपना एक ऑरा है। वो कहते हैं कि मैं खूब टहला दिल्ली की गलियों में, खूब जो है सड़कें खराब मिली मुझे, और कई इलाकों में तो बड़ी गंदगी देखने को मिली।
वो आगे कहते हैं कि अगर 9 साल इस सरकार ने काम किया होता, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। यही है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, जिसमें सड़कें ठीक नहीं है, जिसमें गंदगी दिखाई दे रही है, जिसमें शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, जिसमें एलजी को किसी न किसी तरीके से घेरने की कवायद चलती है। ये तमाम चीजें जो है वो दिल्ली के इस मॉडल में हो रही हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं, वो भी तब जबकि दो इनके जो है पूर्व मंत्री आरोपों में घिरे हुए हैं, एक जेल में है और दूसरे मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर है। कब तक रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो पूरी खबर है, ये दरअसल खबर कई तरह के सवाल तो पैदा करती ही है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।